दोस्तों, टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में एक कांटे की एक खतरनाक टक्कर हुई। भारतीय बल्लेबाजों पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया और पाकिस्तान को हारने के लिए मजबूर कर दिया। और जवाब में पाकिस्तान की टीम ने भी शानदार खेल दिखाया। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच हुए महा मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम आपको सीधा हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुबई के मैदान पर ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार वह समय आ ही गया कि दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे। इस धमाकेदार महामुकाबले को देखने के लिए दुबई का मैदान हजारों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो वहीं पाकिस्तान के फैंस भी अपने झंडे के साथ पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान मैदान पर उतरे। सूर्या कुमार ने सिक्का उछाला, किस्मत ने भारत का साथ दिया। भारत ने टॉस जीत लिया। बिना समय गंवाए सूर्य कुमार ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी रणनीति साफ थी, पिच बॉलरों के लिए अनुकूल थी। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का मकसद शुरुआती ओवरों में तेजी से रन बनाकर पाकिस्तान पर दबाव बनाना था। सूर्य कुमार ने टॉस जीतने के बाद कहा कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे और बड़ा स्कोर बनाएंगे। मैच शुरू हुआ। टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। सामने थे पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज शाहिन शाह अफरीदी, जिनकी स्विंग और गति किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती थी। लेकिन अभिषेक और शुभमन ने ऐसी समझदारी और आत्मविश्वास दिखाया कि पाकिस्तान के गेंदबाजों को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। पहले 3 ओवरों में भारत ने सावधानी बरती। हारिश और अफरीदी ने स्विंग का फायदा उठाते हुए रन फ्लो को रोकने की कोशिश की। 3 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। यह एक सदी हुई शुरुआत थी, जहां दोनों ओपनरों ने सिंगल्स और डबल्स के साथ पारी को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए सेम अयूब और यहीं से अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। सेम अयूब की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो सीधे बाउंड्री के पार गई। अगली गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में एक करारा छक्का जड़ा। इस ओवर में 2 चौका एक छक्का लगा और एक सिंगल के साथ 15 रन आए। स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे और भारत की पारी में मानो नई जान आ गई। स्कोर 39 रन पर पहुंच गया। 5वां ओवर मोहम्मद नवाज ने फेंका और इस बार अभिषेक शर्मा ने आक्रमण की कमान संभाली। उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक 98 मीटर का छक्का लगाया। इस ओवर में 14 रन आए और भारत का स्कोर 53 रन हो गया। छठे ओवर में पाकिस्तान ने अपने तुक्के इक्के हारिस रोहफ को गेंद सौंपी, लेकिन शुभमन गिल तो आज किसी और ही मूड में थे। हारिस रोहफ की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो हवा में तैरता हुआ के लिए गया। अगली गेंद पर उन्होंने एक सिंगल लिया और फिर अभिषेक ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा। इस ओवर में 12 रन आए और पावर प्ले के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 70 रन था और रन रेट 11.50 के आसपास थी। 7वें ओवर में पाकिस्तान ने सेम अयूब को गेंद सौंपी। शुभमन गिल ने उनकी गेंदों को भी नहीं बख्शा। पहली गेंद पर एक शानदार बैकफुट पंच के साथ चौका और तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाया। इस ओवर में 14 रन आए और शुभमन गिल ने सिर्फ 33 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। यह एक ऐसी पारी थी जिसमें तकनीक, अटैकिंग और ताकत का अद्भुत मेल देखने को मिला। स्टेडियम में तालियां गूंज रही थीं और डगआउट में भारतीय खिलाड़ी इस युवा सितारे की तारीफ में डूबे थे। 8वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए शाहिन शाह अफरीदी वापस आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनकी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर शाहिन शाह अफरीदी ने बाजी मारी। शुभमन गिल ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए मोहम्मद हारिस के दस्तानों में चली गई। शुभमन गिल 28 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 89 रन था।
अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या और शुभमन गिल ने मिलकर पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। 9वें ओवर में सेम अयूब की गेंद पर सूर्या ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो कि चौके के लिए गया। अगले ओवर में अभिषेक ने हारिस रोहफ की गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़े। भारत का स्कोर 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 106 रन था। रन रेट 10.2 के आसपास थी और स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। 11वें ओवर में पाकिस्तान को दूसरी सफलता मिली। शाहिन शाह अफरीदी ने एक शॉर्ट गेंद डाली जिसे सूर्य कुमार ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में उछली और डीप स्क्वायर लेग में फील्डर के हाथों में चली गई। 2 में 22 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 120 रन था। अब मैदान पर आए तिलक वर्मा, जो हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में थे। अभिषेक और अय्यर ने मिलकर पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। 12वें ओवर में मोहम्मद नवाज की गेंद पर अभिषेक ने एक शानदार सिक्सर जड़ा जो सीधे स्टैंड्स में गया। अगले ओवर में तिलक ने सलमान आगा की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो कि चौके के लिए गया। 13वें ओवर में अभिषेक ने सेम अयूब की गेंद पर लगातार 2 चौके और एक सिक्सर जड़ा और इस ओवर में 16 रन आए। भारत का स्कोर अब 13 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 155 रन था। 14वें ओवर में अभिषेक ने एक खतरनाक शॉट्स खेले। उन्होंने नवाज की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया और सिर्फ 38 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। यह एक ऐसी पारी थी जिसमें 9 चौके और 6 छक्के शामिल थे। स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा, लेकिन क्रिकेट में ट्विस्ट कभी खत्म नहीं होते। 15वें ओवर में हारिस रोहफ ने ताकत वर्मा को एक स्लोअर गेंद पर चकमा दिया। तिलक वर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और लॉन्ग ऑन में कैच हो गई। तिलक वर्मा ने 12 गेंदों में 120 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और शामिल थे। भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 176 रन था। तिलक वर्मा का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए संजू सैमसन। अभिषेक और सैमसन ने पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। 16वें ओवर में अभिषेक ने मोहम्मद नवाज की गेंद पर 2 शानदार छक्के जड़े और इस ओवर में 15 रन आए। 17वें ओवर में सैमसन ने हारिस रोहफ की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव और एक सिक्सर जड़ा। भारत का स्कोर 17 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन था। 18वें ओवर में अभिषेक ने सेम अयूब की गेंद पर लगातार 3 चौके जड़े और सिर्फ 54 गेंदों में अपने 150 रन पूरा कर लिया। यह एक ऐसी पारी थी जिसमें 14 चौके और 10 छक्के शामिल थे। स्टेडियम में दर्शक झूम उठे और अभिषेक ने अपनी बल्लेबाजी से साबित कर दिया कि वह किसी भी बड़े स्कोर को हासिल कर सकते हैं। 19वें ओवर में सैमसन ने शाहिन शाह की गेंद पर एक शानदार सिक्सर और 2 चौके जड़े और इस ओवर में 16 रन आए। आखिरी ओवर में अभिषेक और सैमसन ने मिलकर 18 रन बटोरे, जिसमें से सैमसन के 15 रन शामिल थे। भारत की पारी 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 236 रन पर समाप्त हुई। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 237 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन 22 गेंदों में 51 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। यह एक ऐतिहासिक स्कोर था जिसने पाकि के खेमे में सन्नाटा फैला दिया। उनके पास पथुम साहिबजादा फरहान, फखर जमान जैसे आक्रामक बल्लेबाज थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मानो पहले से ही एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी जिसमें सिर्फ भारत की जीत लिखी थी। अर्शदीप सिंह ने पहला ओवर फेंका और उनकी दूसरी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ में सूर्या कुमार यादव के हाथों में चली गई। पाकिस्तान को पहला झटका सिर्फ 4 रन पर लगा। दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फखर जमान को एक तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। फखर को गेंद को समझ ही नहीं पाए और गिल्लियां बिखर गईं। पाकिस्तान का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 14 रन था। तीसरे ओवर में अर्शदीप ने फिर कमाल दिखाया। हसन नवाज ने एक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई। पाकिस्तान अब 3 विकेट के नुकसान पर 17 रन पर थी। अब मैदान पर थे मोहम्मद हारिस और सेम अयूब। दोनों ने कुछ देर पारी को संभाला,
और सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर सेम अयूब ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गया, लेकिन 6ठे ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी जादुई गुगली का कमाल दिखाया। मोहम्मद हारिस ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा देकर स्टंप्स से जा टकराई। पाकिस्तान का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 28 रन था। ऑलराउंडर सेम अयूब ने एक छोर संभाले रखा और मोहम्मद नवाज के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। 7वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने अपनी पहली गेंद पर ही नवाज को चकमा दिया। उनकी फ्लाइटेड गेंद पर नवाज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन में कैच हो गई। पाकिस्तान अब 5 विकेट के नुकसान पर 45 रन था। 8वें ओवर में कुलदीप ने फिर कमाल दिखाया। उनकी गुगली पर खुशदिल शाह पूरी तरह चूक गए और गेंद पैड पर लगी। अंपायर ने LBW की उंगली उठा दी। पाकिस्तान का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 63 रन था। सेम अयूब ने हार नहीं मानी और शाहीन शाह अफरीदी के साथ मिलकर कुछ आक्रामक शॉट्स खेले। 10वें ओवर में सेम अयूब ने हार्दिक की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो सीधे स्टैंड्स में गया, लेकिन 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने सेम अयूब को एक मिस्ट्री गेंद पर चकमा दिया। सेम अयूब ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ में कैच हो गई। सेम अयूब 40 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान अब 7 विकेट के नुकसान पर 76 रन था। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रोहफ ने कुछ देर पारी को संभाला, लेकिन 13वें ओवर में अक्षर पटेल ने शाहीन शाह को क्लीन बोल्ड कर दिया। 15वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने हारिस रोहफ को एक शॉर्ट गेंद पर आउट किया और 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने अवरार अहमद को बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान की पारी 18 ओवरों में 122 रनों पर सिमट गई। भारत ने यह मुकाबला 114 रनों से जीत लिया और सुपर 4 में धमाकेदार अनअटरी की। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 ओवरों में 29 रन देकर 3 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में 22 रन देकर 3 विकेट लिए। देखकर 2 विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह और अक्षर को 2-2 विकेट मिले, जबकि बुमराह ने 1 विकेट लिया। भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को कोई मौका नहीं दिया और उनकी बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस मैच का असली हीरो था अभिषेक शर्मा। उनकी 159 रनों की नाबाद पारी ने न सिर्फ स्कोर बोर्ड को रोशन किया, बल्कि हर क्रिकेट फैन के दिल में जगह बना ली। मैन ऑन ऑफ द मैच का खिताब अभिषेक शर्मा के नाम था और यह पूरी तरह उनका हक था। दोस्तों, यह थी भारत की पाकिस्तान पर एक ऐतिहासिक जीत की कहानी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस 14वें T20 ने साबित कर दिया कि भारतीय टीम किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम है। आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन था? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।